अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको हैवेल H6 HEV के रिव्यू में बताया था कि इसके फीचर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम इसके तमाम फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे जो हर गाड़ी के अंदर कॉमन है और अच्छी गाड़ियों के अंदर वो मौजूद होते हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो कॉमन फीचर है ब्रेक असिस्ट का फीचर, जो H6 में भी मौजूद है और इस रेंज की दूसरी गाड़ियों के अंदर भी मौजूद होता है। इसके अंदर होता यह है कि जब ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करता है तो जो ब्रेक फ्लूइड है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ये कंट्रोल कर रहा होता है कि चारों टायरों के ऊपर जो है वो जिस फोर्स से ड्राइवर ने अपने पांव से पुश किया है तो सिस्टम भी उसके अंदर जो है वो और प्रेशर को इंक्रीज करता है ताकि ब्रेकिंग क्विक हो सके। उसके बाद जो फीचर है और बड़ा जबरदस्त फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल का है, जिसके अंदर ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन दोनों को गाड़ी का जो सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है और उससे आपकी गाड़ी जो है जहाँ स्लिपरी सरफेस होती है या रोड के ऊपर स्नो है तो उसके अंदर जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है, बजाय इसके कि जो उसका रोटेटिंग व्हील है वो वहीं पर ही रोटेट करता रहे। इसके बाद आ जाते हैं हिल असिस्ट के फीचर में। हिल असिस्ट के अंदर जो है वो डाउन हिल भी होता है और हिल स्टार्ट या अप हिल का फीचर भी मौजूद होता है। उसके बाद आ जाते हैं जो ESP है या जिसको हैवेल ESP कह रहा है जबकि होंडा इसको VSA कहता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। इसके अंदर भी यही होता है, ये भी ट्रैक्शन कंट्रोल से मिलता जुलता फीचर है और जब हम शार्प कर्व लेते हैं या गाड़ी की सडन ब्रेकिंग करें तो उसके अंदर जो है ये काफी हेल्पफुल होता है। असल में इसके अंदर बंडल ऑफ थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर ABS का फीचर है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल है, फिर उसके सिस्टम इस चीज को देखते हुए कि कौन सा व्हील जो है वो गाड़ी को अनस्टेबल कर सकता है तो उसके अंदर फिर ब्रेकिंग उसके हिसाब से गाड़ी जो का सिस्टम अप्लाई करता है और ओवरऑल फिर इससे जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है। फिर अक्सर जापानीज गाड़ियों के अंदर हमने देखा है इमरजेंसी ब्रेक या रडार का फीचर उर्फे आम में जिसको कहते हैं, तो वो तो 650 आल्टो के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से ब्लाइंड स्पॉट, अब जितनी भी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर ब्लाइंड स्पॉट की आपको इंडिकेशन देखने को मिलती है। फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है, हैवेल के तो सारे वेरिएंट्स में है, तीनों वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। होंडाई के अंदर मौजूद है, होंडाई सोनाटा के अंदर है। फिर 360 व्यू कैमरे हैं, उनका अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त H6 ने उसका कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया है। अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है जैसे सिविक RS टर्बो में आया, इसके अंदर भी मौजूद है। अडाप्टिव में सिर्फ फर्क ये, नॉर्मल क्रूज के अंदर जो है वो गाड़ी की स्पीड वो उसकी वेरिएशंस नहीं होती, जबकि अडाप्टिव में वो अगली गाड़ी को देखते हुए गाड़ी अपनी स्पीड को वेरी करती रहती है। फिर लेन असिस्ट है, लेन कीपिंग का फीचर है, सेंट्रल लेन का फीचर है। ये सारे फीचर हैवेल H6 में भी मौजूद हैं और यूजुअली ये मॉडर्न कार्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उनके अंदर भी ये फीचर आ रहे हैं। तो ये कुछ बात हो गई ओवरऑल जो डिफरेंट गाड़ियों के अंदर फीचर है। अब जो फीचर डिफरेंशिएट करते हैं H6 को बाकी गाड़ियों से उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर नोटिसेबल फीचर और बड़ा जरूरी फीचर है वो है ऑटो पार्किंग। गाड़ी खुद ब खुद पार्किंग को डिटेक्ट करती है और वहां पर गाड़ी को पार्क करती है। फिर इसके अंदर बड़ा जबरदस्त फीचर है वो है ट्रैफिक जैम असिस्ट का। नहीं, आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, आपको पता है कितना हेक्टिक होता है, बंदा बार बार एक्सेलरेट करे गाड़ी को फिर ब्रेकिंग अप्लाई करे तो ये बहुत ज्यादा जो एक ड्राइवर की एक्स्ट्रा फटीग हो जाती है। तो उससे बचने के लिए जो है ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। इसके अंदर होता यही है कि जो काम ड्राइवर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट भी हो रही है और उसकी ब्रेकिंग भी अप्लाई हो रही है फ्रंट वाली व्हीकल को देखते हुए। फिर और बड़ा जबरदस्त फीचर इसके अंदर ऑटोनोमस रिवर्स का है कि जिसके अंदर गाड़ी के जो 360 कैमरा है उससे पहले जो डाटा उसने लिया हुआ है उसके सिस्टम ने उसको देखते हुए गाड़ी जिस रूट से आप जा रहे हैं उसके ऊपर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर कॉर्नर ब्रेकिंग का इसके अंदर फीचर है, यानी कि आप किसी शार्प कर्व पे मुड़ रहे हैं तो इसके अंदर भी जो है वो ब्रेक फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे ब्रेक असिस्ट के अंदर उससे मिलता जुलता ये फीचर है। तो इसके अंदर भी गाड़ी जिन टायर्स के ऊपर गाड़ी की जो है वो स्किड होने का या उलटने का रिस्क होता है तो गाड़ी उस हिसाब से वहां ब्रेकिंग अप्लाई करती है और उसको बैलेंस रखती है पूरी फोर्स को। तो ये एक चीज जो है ना गाड़ी को कल्टी होने से बचा लेती है। फिर H6 के अंदर रोल ओवर इंटरवेंशन का फीचर देखने को मिलता है, इसको रोल ओवर मिटिगेशन भी कहते हैं। मुझे अब याद नहीं है शायद सिविक RS है उसके अंदर ये फीचर है या नहीं है, लेकिन ये रोल ओवर मिटिगेशन की टर्म मेरे जहन में थी तो लेकिन इसको जो H6 ने नाम दिया है वो रोल ओवर इंटरवेंशन का नाम दिया है। ये फीचर भी गाड़ी के सेफ्टी
सेफ्टी फीचर्स के अंदर ही इंक्लूड होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो गाड़ी का सिस्टम है वो ये डिटेक्ट करता है कि कौन से व्हील जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गाड़ी को रोल ओवर होने में, उलटने में कौन से व्हील्स का कंट्रीब्यूशन है। तो उस हिसाब से ये उनके ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है, और जो दूसरे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके ऊपर लो प्रेशर या ब्रेक अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह से ओवरऑल जो हमें आउटपुट मिलती है वो यही मिलती है कि गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है और इससे बचने के चांसेस होते हैं कि ये गाड़ी उलट जाए। फिर जैसे ड्राइवर ड्रोजीनेस का फीचर है, ड्राइवर या इसको आप स्लीप डिटेक्शन कह लें, ये फीचर इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। HEV के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल्स की डिटेक्शन का भी फीचर है, वो जो भी रोड के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिंबल्स हैं, वो आपको स्पीडोमीटर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाते हैं। फिर सेकंड कोलिजन मिटिगेशन का फीचर है। सेकंड कोलिजन के अंदर ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और उसके बाद वो रोल ओवर हो रही है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग को इंटैक्ट रखेगा ताकि गाड़ी मजीद जो है वो आगे से आगे ना जाती रहे। दूसरा इसके अंदर ये सीन होता है कि आपकी गाड़ी खड़ी है, पीछे से कोई गाड़ी इसको हिट करती है तो सिस्टम इसको डिटेक्ट करते हुए गाड़ी की ब्रेकिंग को अप्लाइड रखेगा इसके अंदर। फिर ब्रेक ओवरराइड का फीचर है। ब्रेक ओवरराइड के अंदर ये होता है कि यूजुअली कोई बंदा पैनिक होके या जैसे खवातीन हमारी ये कर देती हैं कि रेस और ब्रेक दोनों को इकट्ठा दबा दिया, तो उसके अंदर ये होता है कि गाड़ी जो है ना ब्रेकिंग को इंटैक्ट रखेगी, वो फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, तो उसके बाद गाड़ी की ब्रेक ही लगेगी और दोनों चीजें नहीं होंगी कि ब्रेक भी लग रही है और गाड़ी जो है वो स्पीड भी पकड़ रही है। और ये मैंने जितने भी फीचर्स आपको गिनवाए हैं इसके अंदर जो मोस्टली फीचर हैं, जिस हैवेल S6 नाम ये देता है इंटेलिजेंट एडास का जो फीचर है, एडास के अंदर ये कवर होते हैं। कुछ नहीं है एडास से रिलेटेड, लेकिन ज्यादातर जो है वो एडास से ही कवर होते हैं। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं और अच्छे तरीके से इसके ऊपर वीडियो बना सकता था, लेकिन फिर भी एक कोशिश आपके लिए की है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।